आज से आपके बैच में जो मॉड्यूल शुरू हो रहा है दैट इज इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स। इस इस मॉड्यूल के अंदर हम बेसिकली इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को मास्टर करेंगे। इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, कंटेंट स्क्रिप्टिंग हो गया, कैसे कंटेंट के लिए टॉपिक आइडियाज लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं, एल्गोरिदम कैसे काम करता है, आप अपने रील्स को कैसे वायरल कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जितने भी आपके माइंड में अभी चल रहा होगा, ठीक है, कंफ्यूजन इंस्टाग्राम को लेकर कि कैसे ये काम करता है, सारी चीजें इस मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी कवर किया गया है। जैसे जैसे क्लासेज होगी सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स का डे फर्स्ट सेशन है। तो इसके अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के सेशन में आप ये सीखोगे कि हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए जितने भी पैरामीटर्स की जरूरत होती है उन सभी पैरामीटर्स के बारे में आज के सेशन में आप बेसिकली जानने वाले हो। आगे बढ़ने से पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे या कुछ कॉमन बेसिक चीजें जो इंस्टाग्राम के बारे में आपको ऑलरेडी, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट स्टिल क्लासेस के अंदर बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जाए, क्योंकि क्लासेस के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होता है, ठीक है। कर लो, आप पहले यही कर लो। लास्ट क्लासेस में भी बताया था, फिर भी आप सेम चीजें कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग क्लास के अंदर ऐसे होते हैं ना कि जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होता है, बिल्कुल बेसिक भी चीजें नहीं पता होता है, ठीक है। तो सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। मैं बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम क्या होता है, व्हाट इज इंस्टाग्राम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंस्टाग्राम? ऑलरेडी आपको पता है इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या करते हो, आप फोटोज शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, आप स्टोरी शेयर करते हो, लाइव आते हो, राइट। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप करते हो, डेट इज इंस्टाग्राम। अब देखो इंस्टाग्राम पे है ना, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि इंस्टाग्राम पे हमें पर्सनल अकाउंट रखना चाहिए या फिर प्रोफेशनल अकाउंट रखना चाहिए या फिर क्रिएटर अकाउंट रखना चाहिए या फिर बिजनेस अकाउंट रखना चाहिए। बेसिकली इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जो इंस्टाग्राम होता है इस पे बेसिकली दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, एंड अदर वन इज प्रोफेशनल अकाउंट। देखो, कोई भी पर्सन जब इंस्टाग्राम पे फर्स्ट टाइम अकाउंट क्रिएट करता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अकाउंट जब आप क्रिएट करते हो तो आपका पर्सनल अकाउंट ही होता है। जब भी आप कोई भी नया अकाउंट क्रिएट करते हो वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। अब उसके बाद जब अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है तो हम अपने यूज केसेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को स्विच करते हैं। अकाउंट हमारा सेम रहता है, वही अकाउंट रहता है जो आप बना कर रखते हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अगर आप बिजनेसेस के लिए अकाउंट आपने क्रिएट किया है, किसी भी तरीके का आप बिजनेसेस कर रहे होंगे, अपने बिजनेस के लिए आपने पेज क्रिएट किया होगा, या फिर मान लो कि जैसे आप क्रिएटर हो, आपका कोई भी बिजनेसेस नहीं है, आपके पास जो स्किल है, नॉलेज है, उसी से रिलेटेड आप वीडियो बनाने का आप सोच रहे हो, कंटेंट क्रिएट करने का आप सोच रहे हो, यानी कि आपको क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। तो उस केस में आप अपने अकाउंट को क्रिएटर अकाउंट में स्विच करते हैं। तो देखो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही एक सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स के अंदर जहां से क्या कर सकते हो, आप उसी अकाउंट को आप प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं तो ये प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर भी दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है आपका बिजनेस अकाउंट, एक होता है आपका बिजनेस अकाउंट, और एक होता है आपका क्रिएटर अकाउंट। तो अगर आप किसी भी बिजनेस के लिए अगर आपने इंस्टाग्राम पे पेज क्रिएट किया है तो आप बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएटर आप बनना चाहते हो, इन्फ्लुएंसर आप बनना चाहते हो, लाइक आपके पास जो स्किल है उसी स्किल से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आपका कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने अकाउंट को आप क्रिएटर अकाउंट में आप स्विच कर दोगे। लेकिन अगर आपका पर्पस है इंस्टाग्राम पे केवल और केवल पर्सनल यूज के लिए आप यूज करना चाहते हो, लाइक आप अपने डेली लाइफ से
फोटोज वीडियो ये सारी चीजें आप शेयर करना चाहते हो, आपका पर्पस है बस आपके जो कुछ फ्रेंड है, सिलेक्टिव फ्रेंड, उनके साथ कन्वर्सेशन करना है या अपने फैमिली मेंबर के साथ कन्वर्सेशन करना है, बस इतना ही काम है आपका इंस्टाग्राम के ऊपर। तो देन आपको कोई भी किसी भी फॉर्मेट में आपको अपने अकाउंट को स्विच करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमें अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में लाइक बिजनेस अकाउंट या क्रिएटर अकाउंट में हम कोई क्यों स्विच करते हैं, स्विच करने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखो, जब आप प्रोफेशनल अकाउंट में आप स्विच करते हो अपने अकाउंट को, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आप पोस्ट शेड्यूलिंग का फीचर आपको नहीं देखने को मिलता है। जो आप अपने अकाउंट पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन देखते हो, जहां पे आप अपने अकाउंट की पूरी एनालिटिक्स आप चेक कर कर सकते हो, ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है पर्सनल अकाउंट में। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपको पर्सनल अकाउंट में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको शेड्यूलिंग का फीचर आपके अकाउंट में देखने को मिलता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड जहां पे आप अपने अकाउंट का पूरा इनसाइट आप चेक कर सकते हो कि आपके प्रोफाइल पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कितने लोग आपकी प्रोफाइल को देख रहे हैं, आपके बायो में जो लिंक है उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है, आपका कौन सा टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट है, जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उसमें मेल कितने परसेंट है, वोमेन कितने परसेंट है। ये ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलता है। डाटा को कैसे रीड करते हैं ये क्लासेस के अंदर आप सीख जाओगे, डाटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर आपने बिजनेस अकाउंट में स्विच किया है, तो बिजनेस से रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं वो आपके प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। अगर आप क्रिएटर अकाउंट में स्विच करते हैं तो क्रिएटर के लिए जो सेटिंग्स जरूरी होता है वो आपके अकाउंट में देखने को मिलता है। बस यही डिफरेंसेस है और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। अकाउंट आपका सेम ही होता है, जैसे बैंक में कैसे होता है, आपका करेंट अकाउंट होता है, उसी को अगर सेविंग अकाउंट में आपको स्विच करवाना है तो आप करवा सकते हो, या फिर स्विच अकाउंट आपको सेविंग से करेंट में करवाना है तो वो आपका अकाउंट सेम ही रहता है। बस क्या होता है कि आप अपने अकाउंट को स्विच करवा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप स्विच करवाते हो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं, राइट। आप अपने नॉर्मल अकाउंट को आप सैलरी अकाउंट में स्विच करवा लेते हो, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो उसी तरीके से इंस्टाग्राम पे भी होता है, अकाउंट आपका सेम ही होता है जब आप क्रिएट करते हो। क्रिएट करने के बाद का प्रोसेस है कि अगर आपको स्विच करना है अपने यूज केसेस के अकॉर्डिंग, आप स्विच कर सकते हो प्रोफेशनल अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इंस्टाग्राम पे क्या पेज बनाने का अलग से ऑप्शन होता है, लाइक जैसे फेसबुक पे अलग से पेज क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, और जो आप पेज क्रिएट करते हो वो आपके इंस्टाग्राम सॉरी वो आपके फेसबुक पेज से ही फेसबुक प्रोफाइल से ही कनेक्ट होता है, राइट। तो क्या उस तरीके का ऑप्शन इंस्टाग्राम पे भी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आंसर इज नो। अब देखो इंस्टाग्राम पे होता क्या है ना, कि जब किसी भी पर्सन का अगर आप प्रोफाइल देख रहे हो, किसी भी पर्सन के नेम का अगर आप प्रोफाइल देख रहे हो, तो उसको कहते हैं प्रोफाइल। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोफाइल। लेकिन अगर किसी बिजनेस के नेम से अगर अकाउंट आप देख रहे हो, बिजनेस के नेम से अकाउंट अगर आप देख रहे हो, तो उसको कहते हैं पेज। ठीक है, उसको कहते हैं पेज। सिंपल यही लॉजिक है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अलग से कोई पेज बनाने का ऑप्शन नहीं होता, जैसे फेसबुक पे आपके अकाउंट से ही एसोसिएट होता है पेज, उस तरीके से इंस्टाग्राम पे नहीं होता है। अगर आपको कोई बिजनेस के लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको नया ही अकाउंट क्रिएट करना होगा फेसबुक ये इंस्टाग्राम पे, और उसको आप पेज बोलेंगे ना कि आप प्रोफाइल बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। सो अब आगे बढ़ते हैं गाइस, कि अब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, ठीक है ऑलरेडी, अब अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको नीश सिलेक्शन करना होगा। यानी कि नीश होता क्या है, आप टॉपिक कह लो, सब्जेक्ट कह लो। ठीक है, यानी कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप अपने प्रोफाइल पे कंटेंट क्रिएट करने वाले हो, वो सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है वो कंफ्यूज होता है। सपोज कि आज आपने क्या किया, आज आपने मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो बना दिया, ठीक है, कल आपने मिम्स से रिलेटेड वीडियो बना दिया, परसों आपने हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बना दिया। अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम वो खुद कंफ्यूज है, इंस्टाग्राम को खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, किस टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करते हो अपने प्रोफाइल पे। तो जब तक इंस्टाग्राम को ये नहीं पता होगा, तब तक वो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग जो टारगेट ऑडियंस है उसके पास कैसे आपके कंटेंट को पोस्ट करेगा। आप खुद सोचो, राइट, राइट और रॉन्ग। तो इसीलिए आपको नीश सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
आप सिंपल खुद से क्वेश्चन पूछे ना कि आपका इंटरेस्ट किस चीजों में है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस चीजों में है, किस टॉपिक के बारे में आपके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है, या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जब आप अपने फ्रेंड के पास होते तो उस टॉपिक के ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से आप डिस्कस करते हो, बात करते हो, या जनरली आपके फ्रेंड आपसे किस टॉपिक के ऊपर आपसे एडवाइस लेना प्रीफर करते हैं, राइट। तो ये चीजें आप, ये सारी चीजें जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीजों में, किस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप 50-100 वीडियो बिना कुछ सोचे आप बना सकते हो, ठीक है, वही आपका नीश होगा। 2 मिनट समय लो और फटाफट अभी चैट बॉक्स में सोच कर आप बताओ, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप खुद से पूछो, और चैट बॉक्स में आप बताओ कि आप किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करने का आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो। देखो, यहाँ पे जब आप नीश सेलेक्ट करते हो ना तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और प्लस में उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक चीज होगा तो आप फिर लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। केवल और केवल अगर नॉलेज रहेगा और उससे रिलेटेड उस टॉपिक में अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप ज्यादा दिन तक वीडियो नहीं बना पाएंगे। और केवल आपका इंटरेस्ट रहेगा लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज नहीं रहेगा, तो इंटरेस्ट तो है आपका लेकिन कंटेंट आप क्या क्रिएट करोगे, कितना दिन तक आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो, राइट। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में आप बताओ, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करने का आप सोच रहे हो, चैट बॉक्स में आप बताओ क्या आपने नीच सेलेक्ट किया अपने लिए। चैट बॉक्स में बताइए गाइस। हेल्थ एंड फिटनेस, ओके, स्टॉक मार्केट, हेल्थ टिप्स, फैक्ट्स एंड जीके, गेमिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, हेल्थ, रिटेल, योगा, माय ओन बिजनेस। ओके, जिन लोगों का बिजनेस है तो ऑब्वियसली आप तो बिजनेस से रिलेटेड ही आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, आपका तो नहीं पहले से फिक्स है। अकाउंट एंड फाइनेंस, कुकिंग, वेरी गुड, चेस ट्रेनिंग, ग्रेट, साइबर कैफे, डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज, वेरी गुड, एसईओ एंड ई कॉमर्स, ओके, डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री सेफ्टी वीडियोस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी वीडियोस, ओके, रियल एस्टेट, वेरी गुड, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, आई हैव वन इंस्टा पेज सर, क्या टिप्स लिख रहे हो, क्लोथिंग, ओके, काउंसलिंग, ग्रेट। आप सभी लोगों ने, आप में से मैक्सिमम लोगों का मैं देख रहा हूं, आप सभी लोग परफेक्ट एकदम निश आपने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है। तो जो भी निश आप सेलेक्ट करते हो, ठीक है, जो भी आपने मैं अभी चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, जो भी नीश आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी नीश आपने सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने अपना नीश सेलेक्ट किया कि आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करोगे। अब आपका जो प्रोफाइल है ना, इंस्टा प्रोफाइल, वो आपके नीश के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा आप अपने प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करो कि जब कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पे विजिट करे तो आपके प्रोफाइल को देखने से ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपके प्रोफाइल पे फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा, आप फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होता है तो मैक्सिमम लोग विदाउट एनी एक्सप्लोरिंग आपके प्रोफाइल पे बिना कुछ देखे वो वापस चले जाएंगे, दोबारा आपके प्रोफाइल पे आएंगे भी नहीं। डजेंट मैटर कि आप अपने प्रोफाइल पे कितना वैल्यूएबल, कितने अच्छे तरीके से आप कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, कितना रिसर्च करके आप कंटेंट शेयर कर रहे हो, मैटर ही नहीं करता है। देखो, जो आपका इंस्टा प्रोफाइल होता है ना, जो आपका इंस्टा प्रोफाइल होता है, वो आपका एक तरीके से समझो कि वो आपका स्टोर फ्रंट, स्टोर, ये आपके डिजिटल स्टोर की तरह होता है। अगर बिजनेस के लिए अगर बात किया जाए तो वो आपका एक डिजिटल स्टोर होता है, ठीक है। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन की अगर बात कर रहे हो, बिजनेस पेज नहीं है, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, क्रिएटर बनना चाहते हो, तो ये आपका एक तरीके से इमेज रहता है आपका इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है आपका, आप कह सकते हो योर इमेज। यानी कि आपको दिखना होगा, जिस निच से रिलेटेड आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल मैसेज कॉन्वे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
कभी कभी क्या होगा ना कि जब आप किसी पेज पे विजिट करते होंगे तो उस पेज पे जाते ही आपको 2 से 3 सेकंड के अंदर आपको समझ में आ जाता होगा कि इस पेज पे किस टाइप का कंटेंट बेसिकली क्रिएट होता होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा पेज होता है जहां पे आप एक्सप्लोर भी करोगे थोड़ा बहुत, फिर भी आपको कंफ्यूजन रहेगा कि इस पेज पे जनरली किस टाइप के कंटेंट क्रिएट होता है, राइट। तो देखो, सबसे पहला जो इंप्रेशन है ना आपका, वो आपके प्रोफाइल से ही होता है। जब तक आपके प्रोफाइल देखने से वो अगर मैसेज कॉन्वे नहीं होता है कि आप किस टाइप का कंटेंट अपने प्रोफाइल पे क्रिएट करते हो, तब तक लोग जनरली आपके प्रोफाइल के साथ एंगेज नहीं करते हैं। मैक्सिमम लोग वापस चले जाते हैं। ये भी एक रीजन होता है कि आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो। ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि अपने नीश के अकॉर्डिंग अपने प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। ठीक है। जिससे कि हमारे प्रोफाइल पे कोई भी पर्सन जब आए तो उसे हमारे प्रोफाइल देखने से ही समझ में आ जाए कि हमारे प्रोफाइल पे इस टाइप का कंटेंट हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमारा नीश ये है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है जिसपे हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला आपका आता है वो है प्रोफाइल पिक्चर। डेट इज आपका प्रोफाइल पिक्चर, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका प्रोफाइल पिक्चर इंप्रेसिव नहीं होगा तो ज्यादा लोग डिस्कवर ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपका प्रोफाइल पिक्चर जब आप किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो वहां पे आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका नेम दिख रहा होता है, राइट। और जब आपका प्रोफाइल पिक्चर इंप्रेसिव नहीं दिखेगा तो लोग आपके प्रोफाइल पे क्लिक भी नहीं करेंगे। आप भी जब किसी अदर पोस्ट पे कमेंट करने जाते होंगे और वहां पे कोई अगर अट्रैक्टिव या इंप्रेसिव अगर प्रोफाइल पिक्चर दिखता होगा तो जरूर आप एक बार सोचते होंगे कि चलो इसका प्रोफाइल को एक बार ओपन करके देखते हैं एक्चुअल में है क्या, राइट। तो यहाँ पे भी आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखता है। जब आप किसी का पोस्ट को लाइक करते हैं तो नोटिफिकेशन सेक्शन में क्या होता है, वहां पे भी आपका नेम और प्रोफाइल पिक्चर दिखता है। जब आप किसी को अपने स्टोरी में मेंशन करते हो तो वहां पे भी क्या होता है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर और नेम दिख रहा होता है। तो ऑलमोस्ट सभी जगह आप देखोगे तो आपका प्रोफाइल पिक्चर सभी जगह विजिबल होता है। और जो चीजें सभी जगह विजिबल है और उस पे ही अगर आप काम नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे, तो आपका इंप्रेशन खराब होगा। इंप्रेशन खराब होगा तो लोग आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा लोग डिस्कवर ही नहीं करेंगे, राइट। देखो, किसी के प्रोफाइल पे जब आप विजिट करोगे तो लोग सबसे पहले है ना प्रोफाइल पिक्चर को ही देखते हैं, सबसे पहला प्रोफाइल पिक्चर को ही देखते हैं। और उससे अगर अच्छा इंप्रेशन नहीं बना तो फिर लोग वापस चले जाते हैं। सो डेट प्रोफाइल पिक्चर हमारा कैसा होना चाहिए। तो अगर आप बिजनेस पेज है, ठीक है, किसी बिजनेस का अगर पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो उसमें तो क्लियर है कि उस बिजनेस का लोगो होगा प्रोफाइल पिक्चर में। लेकिन अगर किसी पर्सन का प्रोफाइल है, ठीक है, आपका प्रोफाइल है, तो वहां पे क्या होगा, आपका खुद का फोटो होना चाहिए। और खुद का फोटो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे हो, सामने आप देख रहे हो, ठीक है, सामने देख रहे हो। प्लस में आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर में जनरली आपको क्या करना है, जो लेफ्ट तरफ आप देख रहे हो या राइट तरफ देख रहे हो या फिर बैक एंड में आप देख रहे हो, उस टाइप के फोटो को अवॉइड करना है, ठीक है। वो निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है, उस टाइप के फोटो को अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो बैकग्राउंड होगा वो इस तरीके से आप बैकग्राउंड यूज करो सो डेट आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल हो सके, ठीक है। तो आप उस तरीके का बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। फुल फोटो को अवॉइड करना है, फुल फोटो को अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपका जो फोटो होगा वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। या फिर अगर बिजनेस लोगो लगा रहे हैं तो ये भी एचडी क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी का होना ही चाहिए ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि ब्लर लोगो दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, लो क्वालिटी दिख रहा है, ठीक है। तो इससे भी इंप्रेशन खराब होता है, आपके ब्रांड का ही इंप्रेशन खराब होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल पिक्चर रखते समय आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि प्रोफाइल पिक्चर जब आप रखोगे तो किस तरीके से अपने प्रोफाइल के लिए आप प्रोफाइल पिक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए बेसिकली आप 2-3 टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो। पहला, आप कैनवा का ही हेल्प ले लेना, बहुत ईजी है। दूसरा एक वेबसाइट है pfpmaker.com, pfpmaker.com, इस वेबसाइट के भी हेल्प से आप इजी तरीके से प्रोफाइल पिक्चर आप बना सकते हो, ठीक है। इवन आप चैट जीपीटी या कोई भी अदर इमेज जनरेटिव जो एआई टूल्स होते हैं उसका भी आप हेल्प ले सकते हो प्रोफाइल पिक्चर के लिए। अभी मैं आपको कैनवा का एग्जांपल देकर आपको बताता हूँ कि कैसे कैनवा से आप क्रिएट कर पाओगे इजी तरीके से। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैनवा ओपन कर लेता हूँ। टेम्पलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा, टेम्पलेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे सर्च करिएगा प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। आपको सर्च करना है प्रोफाइल पिक्चर। जब आप प्रोफाइल पिक्चर सर्च करोगे, हियर यू कैन सी द प्रोफाइल पिक्चर टेम्पलेट। आप देखो कितने सारे प्रोफाइल पिक्चर टेम्पलेट दिख रहे हैं आपको। अब जो भी प्रोफाइल पिक्चर टेम्पलेट आपको अच्छा लग रहा है उस टेम्पलेट पे आप कस्टमाइज कर लीजिए, ठीक है।
जो भी प्रोफाइल पिक्चर टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उसको आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो, और उसी पे आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। तो इतने सारे देखो, इतने सारे प्रोफाइल पिक्चर के टेम्पलेट आ गए, राइट, बहुत सारा प्रोफाइल पिक्चर का टेम्पलेट आ गया। ये तो बहुत ज्यादा है, राइट। अब जो भी फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये मुझे टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, तो इस टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट किया। देन आपको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ऑलरेडी आप कैनवा का कैसे यूज करना है ऑलरेडी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, राइट। तो ये मैंने इस टेम्पलेट को क्या क्या करूंगा, अब कस्टमाइज करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट मैं इस इमेज को डिटैच कर लेता हूं यहाँ से, जो ऑलरेडी इस फ्रेम के अंदर इमेज है। अब मैं क्या करूंगा, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे जो भी फोटो मैं प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना चाहता हूँ, फाइल पे क्लिक करके अपलोड फाइल पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा कैनवा के अंदर वो प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, कैनवा के अंदर। देन जैसे वो आप पिक्चर आपका यहाँ पे कैनवा के अंदर इंपोर्ट होता है, उसके बाद उस पिक्चर को आप क्या कर लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको डबल क्लिक करके आप इसको इस तरीके से इमेज को जूम जूम इन कर लीजिएगा इस तरीके से, सो डेट आपका फेस जब आप प्रोफाइल पिक्चर में लगाओ तो आपका फेस क्लियर दिखे। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट आपको कर लेना है, और इसी पोजीशन पे आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। देखो ये पिक्चर का ऑलरेडी पहले से क्वालिटी लो है, ठीक है, दैट्स वाई क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत आपके इमेज की क्वालिटी अगर क्लियर नहीं होगी, तो आप एडिट पे क्लिक करिएगा, और एडिट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पे ऐप वाले सेक्शन में जब आप स्लाइड करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इमेज अप स्केलर, इस पे क्लिक करिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है, 2x 4x 8x 16x। ये हाईएस्ट वाला सेलेक्ट करके आपको अप स्केल पे क्लिक करना है। जैसे आप स्केल पे क्लिक करोगे, इमेज की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, हाई क्वालिटी में इमेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो नाम है वो नाम आप लिख लो इस तरीके से। देन उसके बाद जो आपका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना प्रोफेशन इसके अंदर आप ऐड कर दोगे। ठीक है। यहाँ पे जो आपका प्रोफेशन है वो प्रोफेशन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पे ऐड कर देना है। ठीक है। इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। सिंपल, ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर बनकर तैयार हो चुका है। शेयर पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और अपने प्रोफाइल पिक्चर में आप यूज कर लेंगे। ये हो गया, कैनवा से भी आप बना सकते हो। इवन मैंने आपको एक वेबसाइट बताया, pfpmaker.com। ठीक है, इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे आइएगा, pfpmaker.com। देन उसके बाद आपको क्रिएट योर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करना है, क्रिएट योर प्रोफाइल पिक्चर। देन अपलोड फोटो पे क्लिक करके आप जिस भी फोटो का आप प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना चाहते हैं, उस फोटो को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो इस बार मैं अपना फोटो ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर के लिए इमेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब देखो ये वेबसाइट क्या करेगा ना, अलग अलग वेरिएंट में आपके फोटो का यूज करके बहुत सारा प्रोफाइल पिक्चर जनरेट कर देगा। अब देखो यहाँ पे जितने इतने सारे प्रोफाइल पिक्चर के वेरिएंट आ गए। अब जो भी आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो भी वेरिएंट आपको अच्छा लग रहा है उसको कस्टमाइज भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। ठीक है। जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस पे कस्टमाइज पे क्लिक किया। और इसको इमेज को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं ना, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको जूम इन कर लेना है इस तरीके से, ताकि आपका फेस एकदम क्लियर दिखे। लेफ्ट साइड में बैकग्राउंड का कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो अपने ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग। यहाँ से इस तरीके से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करिए, आपका प्रोफाइल पिक्चर बनकर तैयार। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड वाला इमेज को मैं ओपन करता हूँ। देखो ये हमारा प्रोफाइल पिक्चर बनकर तैयार हो गया। अब सिंपल इसको आप अपने इंस्टा प्रोफाइल पे आप यूज कर लेंगे। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टू ये वेबसाइट। समझ में आया कैसे करना है आपको? चैट बॉक्स में बताइए। यस यस यस, अमेजिंग। अब देखो, जिन लोगों को लोगो बनाना होगा, ठीक है, जिनका बिजनेस पेज होगा, अगर अभी तक आपने लोगो नहीं बनाया है अपने बिजनेस के लिए, तो आपके लिए भी मैं बता दूं, चैट जीपीटी पे आ जाइएगा। ठीक है, चैट जीपीटी पे आ जाइएगा, और फटाफट जल्दी से कोई चैट बॉक्स में बताओ, अपने बिजनेस का नाम बताओ, आपके बिजनेस के लिए लोगो बनाकर मैं दिखाता हूँ।
बिजनेस नेम मैंने पूछा है। बिजनेस नेम, और आप ये भी बताना, नीश भी बताना किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है। बिजनेस नेम बताओ और किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, आपके बिजनेस का अगर लोगों का अगर कुछ टैगलाइन है, जैसे जिनमेट का इग्नाइट योर डिजिटल कैरियर, तो अगर आपके बिजनेस का कुछ टैगलाइन है तो वो साथ में लिखकर भेजिए। द नोमैडिक टूर, टूर एंड ट्रेवल, ओके। ठीक है, चलो, इसी के लिए बनाते हैं। अब देखो, सिंपल चैट जीपीटी पे आइएगा और यहाँ पे बोलिएगा क्रिएट अ प्रोफेशनल लोगो फॉर माय बिजनेस, फॉर माय ब्रांड, दैट इज द नोमैडिक टूर, टूर एंड ट्रेवल कंपनी। ठीक है, इस तरीके से मैंने टैगलाइन जो भी होगा वो आप लिख लेना, इन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट, so that we can use the logo according to our needs in profile picture as well as वेबसाइट। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो कैसे चैट जीपीटी कितना फास्ट लोगो बनाकर दे देगा। आप लोग भी साथ साथ ट्राई करते रहिए, ठीक है। साथ साथ आप ट्राई करना चाहते हो, आप ट्राई कर लो, बन जाएगा क्लास में, बिजनेस लोगो आपका बन जाएगा। इसी को कहते हैं एआई से पैसा कमाना। आप जिसको अपने बिजनेस के लिए लोगो क्रिएट करना है, आप उनसे पैसा ले लो। 2 मिनट के अंदर चैट जीपीटी से लोगो बनाकर उनको शेयर कर सकते हो। किसी को बिजनेस कार्ड बनाना है, पैसा लेकर आप चैट जीपीटी से बिजनेस कार्ड बनाकर उनको आप दे सकते हो। देखो कितना अलग अलग वेरिएंट में यहाँ पे आ गया। अलग अलग वेरिएंट में यहाँ पे आ गया, प्रोफाइल पिक्चर के लिए अलग, वेबसाइट यूज के लिए अलग लोगो आ गया। देखो लोगो देखने से भी लग रहा है टूर एंड ट्रेवल कंपनी का लोगो है। अब इसको क्या कर लीजिए, सिंपल ब्रांड किट अपना बनाना है। चैट ये इसको इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कैनवा के अंदर आइए, इस इमेज को यहाँ से इंपोर्ट कर लीजिए, कैनवा के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। इमेज को कैनवा के अंदर इंपोर्ट कर लीजिए। इस इमेज को मैंने ऐड किया। अब जैसे यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस इमेज को इस तरीके से क्रॉप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ये हम मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से इसको जूमिंग कर दिया। इसकी क्वालिटी देखो अभी कैसे क्वालिटी इंक्रीज होगा। एडिट पे क्लिक किया, उसके बाद ऐप वाले सेक्शन में आकर यहाँ से आपको क्या करना, इमेज अप स्केल। देन उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एटेक्स मैंने सेलेक्ट किया और अप स्केल पे क्लिक किया। अब देखो ये लोगों का जो क्वालिटी थोड़ा बहुत जो कम हुआ है, जो मैंने जूमिंग किया है, ठीक है, तो ये क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां पे भी मुझे प्रोफाइल पिक्चर में यूज करना होगा तो ये लोगो यूज करना है प्रोफाइल पिक्चर में, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर में ये लोगो यूज करना है। सभी जगह यूज केस के अकॉर्डिंग हम लोगों का यूज करते हैं। वेबसाइट पे जैसे ये हेडर सेक्शन में अगर लोगो यूज करोगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो लोगो अलग अलग वेरिएंट में भी होता है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वालिटी इंक्रीज होकर जो आया है लोगो, यहाँ पे क्वालिटी इसका इंक्रीज हो गया। अब देखो कितना क्लियर दिख रहा है, राइट, कितना क्लियर दिख रहा है। अब इसी को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से फिर से इस इमेज को अटैच किया मैंने, और यहां से मैं इसको कर दूंगा इस तरीके से। अब देखो ये भी इमेज, ये लोगो हमारा बन गया, जो कि हम वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड करके रखे रहिए, जहां पे भी लोगो जरूरत होगा वहां पे ये भेज सकते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। अब लोगो में जो भी कलर यूज हुआ है उसी कलर उसी थीम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने वेबसाइट का जो कंटेंट आप क्रिएट करोगे या अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो कंटेंट क्रिएट करोगे, इसी थीम का यूज करके आप सारा कंटेंट आप डिजाइन करोगे। देखो कितना ईजी है, बन गया। तो इसी तरीके से आप सभी को भी बनाना है, कितना इजी है।
समझ में आ गया सभी लोग अपने बिजनेस के लिए कितना जल्दी इस तरीके से आप लोगो क्रिएट कर लोगे, समझ में आ गया ना कैसे क्रिएट करना है। अब बस क्रिएट हुआ उसको आप लगा लेना है प्रोफाइल पिक्चर में। ठीक है, मजा आया आप सभी को? बिल्कुल, आपको जो इमेज जनरेटिव एआई टूल्स यूज करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा चैट जीपीटी यूज करता हूँ, चैट जीपीटी मेरे को अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। क्रिएटिव चीजों के लिए चैट जीपीटी बेस्ट है। ठीक है, प्रॉम्प्ट आप यहां से देख लो ना, सिंपल। यहां से प्रॉम्प्ट देखो, इसको सिंपल, इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो मैं इंग्लिश में देता हूं तो जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही आप भी दोगे। आपको क्या चाहिए बस अपने लैंग्वेज में आप बता दो, वो काम हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी चाहिए बस अपने लैंग्वेज में आप बता दो चैट जीपीटी को, वो काम करके दे देगा। देखो किसी ने 4G कम्युनिकेशन के लिए बनाया है साथ साथ। जेमिनी वाटर मार्क देता है, तो वाटर मार्क को आप कैनवा के अंदर आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, या चैट जीपीटी जेमिनी से क्रिएट करो और चैट जीपीटी पे अपलोड करके उसी इमेज को बोलना कि रिमूव द वाटर मार्क, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो ये आप सभी को तो समझ में आ गया कि प्रोफाइल पिक्चर में कैसे आप यूज करोगे। अब आगे मैं पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। ठीक है, इंस्टाग्राम को अकाउंट को ओपन कर लेता हूं सो डेट आपको समझाने में इजी होगा। शो प्रोफाइल पिक्चर में क्या लगाना है ये तो आपको समझ में आ गया। देखो इसको कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर। बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको डीपी भी कहते हैं। डीपी का मतलब होता है डिस्प्ले पिक्चर, जो आपका पिक्चर सभी जगह डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो उसको डीपी भी कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है, तो अगर कोई डीपी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, प्रोफाइल पिक्चर जब आपको समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है ये, आप देखो जो सबसे ऊपर जो आपका नाम दिख रहा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं यूजर नेम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूजर नेम। अब यूजर नेम का क्या काम होता है, तो यूजर नेम से ही कोई पर्सन आपके अकाउंट को सर्च करता है। ठीक है, अगर किसी को आपका इंस्टाग्राम अकाउंट चाहिए किसी को, तो आप उनसे उनका यूजर नेम पूछ लो। यूजर नेम पूछ लो और जैसे यूजर नेम आप सर्च करोगे तो उसी का अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यूजर नेम है ना, वो दो अकाउंट का सेम नहीं हो सकता है। सभी अकाउंट का अपना यूनिक यूजर नेम होता है। ठीक है, ये कभी भी यूजर नेम आपका सेम नहीं हो सकता। प्रोफाइल नेम सेम हो सकता है। ठीक है, प्रोफाइल नेम सेम हो सकता है, बहुत अकाउंट का सेम हो सकता है, लेकिन यूजर नेम सभी अकाउंट का डिफरेंट डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप यूजर नेम से सर्च करोगे तो वही अकाउंट आएगा, सेम अकाउंट आएगा। ठीक है, दूसरा अकाउंट आ ही नहीं सकता है। तो यूजर नेम आपका कैसा होना चाहिए, यूजर नेम आपका शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। आपका यूजर नेम ऐसा होना चाहिए कि अगर आप किसी को बताओ तो उसे जल्दी याद ही हो जाए। ठीक है, इजी टू रिमेम्बर होना चाहिए, ऐसा यूजर नेम होना चाहिए। ऐसा यूजर नेम होना चाहिए कि जिसे बोलने में कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रोनाउंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इजी टू स्पीक हो। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा यूजर नेम आपको रखना है कि जिस यूजर नेम के अंदर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आप कीवर्ड ऐड कर सकते हो या फिर अपने ब्रांड नेम आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मान लो कि अगर जैसे हमारा बिजनेस पेज है जिनमेट का, तो यूजर नेम अगर आप देखोगे तो यूजर नेम क्या है, यूजर नेम है जिनमेट अंडर स्कोर ऑफिशियल। तो अगर इस यूजर नेम को अगर बोलने से क्या होता है कि हमारा जिनमेट का जो ब्रांड है वो नेम भी इसके अंदर आ रहा है। राइट, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जैसे आपका नाम है अंकित और आपको ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, तो आपका जो प्रोफेशन है वो ग्राफिक डिजाइनर है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफेशन से अकॉर्डिंग कुछ कीवर्ड यूज कर सकते हो और उसी कीवर्ड का यूज करके आप अपना यूजर नेम रख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे क्या रख सकते हो, द डिजाइनर अंकित। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हो द डिजाइनर अंकित, इस तरीके से आप यूजर नेम रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपको क्या करना है, कीवर्ड अपने यूजर नेम के अंदर ऐड करना है। जब आप कीवर्ड यूज करते हो ना अपने यूजर नेम के अंदर, तो इससे क्या होता है कि कोई भी पर्सन जब सर्च करता है ना, सर्च वाले ऑप्शन में जाकर, तो वहां पे आपका जो प्रोफाइल है वो टॉप पे आने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, इसीलिए कीवर्ड यूज करना चाहिए हमें जब भी आप यूजर नेम रखो। तो यूजर नेम जब भी आप रखो, ठीक है,
तो यूजर नेम में क्या करना है, जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको अवॉइड करना है, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उसको अवॉइड करना है। लाइक आपका हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, और भी जो सब सिंबल होता है ये सबको अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है यूजर नेम रखते समय। उसके बाद आता है, यूजर नेम के बाद आता है आपका प्रोफाइल नेम। अब देखो यहाँ पे यूजर नेम के जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, यूजर नेम के जस्ट नीचे, इसको कहते हैं प्रोफाइल नेम। इसको कहते हैं प्रोफाइल नेम। प्रोफाइल नेम इसको कहते हैं। ये कहाँ पे दिखता है ये नेम? तो ये तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल पे तो दिखेगा ही, साथ ही साथ जब आप किसी को मैसेज करते हो या डीएम्स करते हो, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। तो जब आप किसी को मैसेज करते हो ना, ठीक है, इनबॉक्स में डायरेक्ट मैसेज करते हो, तो उसी को डीएम्स भी कहते हैं शॉर्ट में। तो अगर कोई डीएम्स बोले तो कंफ्यूज नहीं होना, उसका भी मतलब सेम ही होता है कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको डीएम्स ही कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो प्रोफाइल नेम होता है, तो प्रोफाइल नेम बेसिकली किस फॉर्मेट पे होना चाहिए, तो ये जिस फॉर्मेट पे है, सबसे पहले क्या है, ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है, और उसके बाद ये सिंबल है, और देन आपके प्रोफेशन या बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट पे आपका क्या होगा, प्रोफाइल नेम होगा। जैसे थर्ड है आपका प्रोफाइल नेम, प्रोफाइल नेम। तो प्रोफाइल नेम आपका जो फॉर्मेट होगा वो होगा इस तरीके से। पहले आपको ब्रांड नेम, अगर बिजनेस पेज है तो, या फिर अगर आप क्रिएटर पेज बना रहे हो या कंटेंट क्रिएटर है, या फिर कुछ आप कंटेंट क्रिएट करोगे जो आपके पास नॉलेज है, तो आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पे, सेल्फ नेम, ठीक है। और प्लस में आपको क्या करना है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका नाम अगर विक्रम है, ठीक है, विक्रम आपका नाम है, और मान लो कि आप क्या हो, एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, तो आप यहाँ पे इस तरीके से कीवर्ड यूज करोगे, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप लिखोगे ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप एक डांसर हो तो आप यहाँ पे लिखोगे डांसर। अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट हो तो आप यहाँ पे लिखोगे परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो आप लिखोगे वेब डेवलपर, ठीक है। इस तरीके से आपको कीवर्ड यूज करना है अपने प्रोफेशन से रिलेवेंट, ठीक है। अगर बिजनेस पेज है, ठीक है, अगर बिजनेस पेज है तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, कि जैसे आपके रेस्टोरेंट, आपका रेस्टोरेंट है और उसका नाम है हाईवे जंक्शन, इस तरीके से रेस्टोरेंट का आपका नाम है तो रेस्टोरेंट का नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपको कीवर्ड यूज करना है, जैसे आप यूज कर सकते हो बेस्ट रेस्टोरेंट, बेस्ट रेस्टोरेंट इन, आप अपना लोकेशन का नाम लिख सकते हो इस तरीके से, पटना, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे आपका नाम है, बिजनेस का नाम है सांबर स्टोरी, सांबर स्टोरी आपके बिजनेस का नाम है, ठीक है। तो ये क्या है, सांबर पावर ब्रांड है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो क्या, टॉप, या फिर अपने सिटी का आप नाम लिखकर इस तरीके से लिख सकते हो, पटनास, पटनास नंबर वन, नंबर वन पाउडर ब्रांड। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। अगर आपका रियल एस्टेट का है काम, या फिर मान लो कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप अपने कोचिंग का नाम लिख लो, और इस तरीके से अपने कोचिंग से रिलेटेड आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। ये कीवर्ड क्यों यूज करते हैं हम लोग, तो बेसिकली देखो, अब इंस्टाग्राम पे है ना, कि अब इंस्टाग्राम भी क्या है ना, सर्च ऑप्शन है, और यहाँ पे बिल्कुल एसईओ की तरह यहाँ पे भी काम होता है, सर्च इंजन की तरह अब काम होता है, लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। अब वो समय चला गया कि हैशटैग को लेकर वहां से हैशटैग से आपके पोस्ट वायरल होते थे, ठीक है, या फिर उस पे ज्यादा व्यूज आता था, वो सारी चीजें अब चला गया। अब देखो डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं। जब आप फोन से इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो बिल्कुल आपको गूगल जैसा सर्च रिजल्ट ऊपर पहले पैराग्राफ में आर्टिकल, पैराग्राफ में पहले कंटेंट आएगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसके बाद उससे रिलेटेड आपके पास कंटेंट आता है, राइट। तो अब सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनर को अगर जरूरत है, ग्राफिक डिजाइनर का जरूरत है, ठीक है, तो मैं सिंपल इंस्टाग्राम पे आऊंगा, आऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपल सर्च किया, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनर। अब जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनर सर्च किया तो यहाँ पे देखो मुझे वैसे ही प्रोफाइल आ रहे हैं सर्च सेक्शन में, जिसके यूजर नेम में आप देखोगे तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कीवर्ड यूज हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यूजर नेम में भी कीवर्ड यूज है और प्रोफाइल नेम में भी कीवर्ड यूज है, दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, ये प्रोफाइल टॉप पे आ रहा है। अब यहाँ पे देखो इसके यूजर नेम में ये कीवर्ड यूज किया है, यहाँ पे देखोगे तो इसने यूजर नेम में भी कीवर्ड यूज किया और प्रोफाइल नेम में भी कीवर्ड यूज किया है। ये देखोगे तो इन्होंने भी यूजर नेम, यहाँ प्रोफाइल नेम में भी कीवर्ड यूज किया है, ये देखो प्रोफाइल नेम में कीवर्ड यूज किया है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कीवर्ड यूज करना चाहिए अपने प्रोफाइल नेम के साथ, जिससे जब भी कोई आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा कीवर्ड,
तो वहां पे आपका प्रोफाइल अपीयर होगा। ये चीजें समझ में आया आपको? चैट बॉक्स में आप बताओ, ये चीजें समझ में आया? क्यों कीवर्ड यूज करते हैं अपने प्रोफाइल नेम के साथ? ये समझ में आया? यस यस यस। ओके। अब नेक्स्ट है आपका कैटेगरी। नेक्स्ट क्या है आपका? कैटेगरी। तो ये क्या होता है? जैसे यहां पे देखो, अब ये देखो, ये जो डिजिटल क्रिएटर आपको दिख रहा है ये होता है कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी होता है जो कि इंस्टाग्राम को बताता है कि आपके पेज की कैटेगरी क्या है, किस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें इंस्टाग्राम, गूगल, इंस्टाग्राम क्या करता है, जो आपका पेज है उसके बारे में आपका कैटेगरी बताता है इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को। ठीक है, तो अपने पेज के लिए जो परफेक्ट कैटेगरी है आपका, उसका सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप स्विच कर रहे होते हैं, तो उसी समय आपसे पूछा जाता है कि आपके पेज की कैटेगरी क्या है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया, ब्लॉगर है आप, ठीक है, आपका क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, आपका रेस्टोरेंट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन सेक्टर में आप काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, आप डांसर हो, सिंगर हो, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो जब आप अपने पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल अकाउंट में जब आप स्विच कर रहे थे, तो उसी समय ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि आपके पेज की कैटेगरी क्या है। तो जो भी आपके पेज का कैटेगरी होगा उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेट्स इट। अब इस कैटेगरी को अगर आप चाहे तो आप अपने प्रोफाइल पे दिखा भी सकते हो, अगर नहीं दिखाना है तो उसको आप हाइड भी कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है। जो कि आगे नेक्स्ट क्लासेस में आप सीखोगे कि अगर हाइड करना है तो कैसे आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गाइस, जस्ट कैटेगरी के जस्ट नीचे जो आप देख रहे हो, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यहां से यहां तक कि 4 मंथ्स एडवांस डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस विथ एआई अपकमिंग बैच 20 मार्च, बुक और डेमो, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको कहते हैं बायो। इसको क्या कहते हैं? बायो कहते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि जब आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देखते हैं और दूसरा आपके बायो को ही डायरेक्ट रीड करते हैं। तो बायो इसलिए रीड करते हैं ना कि उससे ये समझ में आता है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपके पेज पे किस टाइप का आप कंटेंट क्रिएट करते हो। ये बायो पढ़ने से ही समझ में आता है। और बायो ही अगर आपका इनकम्प्लीट होगा, इंप्रेशन आपका खराब हो जाएगा, लोगों को भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है, आपके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये बायो में है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो अभी आप में से बहुत सारे लोगों का बायो इनकम्प्लीट होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि बायो में बेसिकली लिखा क्या जाता है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, जबकि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो, जब भी हम किसी भी पेज के लिए जब बायो हमें लिखना होता है, तो बायो उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं जितना हम लोग सोच लेते हैं। बायो में बेसिकली क्या क्या लिखना होता है, देखो, बायो में सबसे पहले आपको ये बताना होता है हु आर यू, आप कौन हो, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, आप जो भी कर रहे हो वो आपने कैसे किया, ठीक है, साथ ही साथ हाउ डू यू डू, आपने कैसे किया, साथ ही साथ आप अपने बायो को इंप्रेसिव बनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग क्रिएट करने के लिए, ठीक है, जिससे इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो जाए, उसके लिए बायो में आप कुछ नंबर यूज कर सकते हो। कुछ नंबर आप यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर आप कैसे यूज कर सकते हो, जैसे आप एक ट्रेनर हो तो आप लिख सकते हो अपने बायो में क्या, कि अभी तक आपने 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को आपने ट्रेनिंग दिया है, 10,000 से ज्यादा लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया है। तो इससे क्या होगा कि जब कोई नंबर दिखता है ना आदमी को, तो उससे ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट होता है। और इस तरीके का जब नंबर दिखेगा तो लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल बिगनर नहीं हो, आप एक्सपर्ट हो, ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन हो, राइट। तो यहाँ से एक अलग ट्रस्ट बिल्ड हो रहा होता है। तो इस तरीके से कुछ नंबर आप दिखा सकते हो, या फिर अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि आपके पास 2 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर 5 सालों का एक्सपीरियंस है, या फिर आपका जो जिस भी नीज से रिलेटेड आप बिजनेस कर रहे हो उसमें ऑलरेडी आप 5 सालों से आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ नंबर दिखा सकते हो। कुछ आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई अवार्ड या रिवार्ड अगर मिला है, ठीक है, तो वो अवार्ड एंड रिवार्ड से रिलेटेड आप लाइन मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
इसके साथ साथ अगर मान लो कि कोई अचीवमेंट आपने किया है तो वो अचीवमेंट आप दिखा सकते हो बायो के अंदर। अगर आपने कोई माइलस्टोन अगर आपने क्रैक किया, माइलस्टोन अगर अचीव किया, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो बायो के अंदर। तो इतनी सारी चीजें होती है बायो के अंदर मेंशन करने के लिए। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पेज के लिए बायो लिख रहे हो, उसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है इन सभी चीजों में से, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो भी जरूरी है वही चीजें बायो के अंदर ऐड करना होता है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, कैसे आप बायो लिख सकते हो। चाहे आपको किसी भी पेज के लिए, अगर आप इन फ्यूचर कोई भी सोशल मीडिया पेजेस आप हैंडल करोगे, तो उसके पेज को जब आप ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, तो बायो के अंदर लिखने के लिए आपको कभी टेंशन नहीं लेना होगा, चाहे वो किसी भी निश का प्रोफाइल हो। कैसे आप बायो लिख सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे आना है। चैट जीपीटी पे इस तरीके से आइएगा, और उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रॉम्प्ट कैसे देना है, प्रॉम्प्ट बिल्कुल आप इजी तरीके से देखो, इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि एक्ट एज अ इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हैविंग एक्सपीरियंस of more than 10 plus years. Also, you have grow so many Insta pages organically. Now you get the client for Instagram management. So first of all, you have to optimize the Insta profile of your client. Let me give you some context about the client business. Business name is, मान लो कि जैसे आपका है सांबर स्टोरी, ठीक है, सांबर स्टोरी। इट्स अ सांबर पाउडर ब्रांड बेस्ड ऑन पटना। नाउ यू हैव टू राइट द परफेक्ट SEO फ्रेंडली इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड एज वेल एज हाई कन्वर्टिंग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग बायो फॉर दैट you can mention any number which is relevant to the brand. Also add CTA, relevant CTA in the end। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो जैसे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी को क्या करेगा, हमारे ब्रांड के लिए ये परफेक्ट बायो लिखकर दे देगा। अब देखो यहाँ पे बायो आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे देखो बायो आ चुका है। ऑथेंटिक साउथ साउथ इंडियन सांबर पाउडर, homemade taste, premium quality ingredients, serving Patna with real South Indian flavors in 1000 plus happy customers, no preservatives, pure and fresh masala, perfect for idli dosa rice। यहाँ पे आप अपना लोकेशन लिख लेना, पैन इंडिया डिलीवरी अवेलेबल, अगर आप करते हो तो यस, अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे कस्टमाइज कर लेना। ऑर्डर नाउ DM या व्हाट्सएप। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट में हमारे पास बायो आ चुका है, देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग वेरिएंट में हमारे पास बायो आ चुका है। अब मुझे चैट बॉक्स में ये बताओ कि आपको कौन से नीश के लिए आपको बायो आइडिया चाहिए, बायो चाहिए। अभी जस्ट अब क्या है, मुझे दोबारा पूरा प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे नीश बताऊंगा, उस नीश से रिलेटेड बायो हमारे पास आ जाएगा। चैट बॉक्स में आप बताओ कौन से नीश के लिए आपको बायो चाहिए।
चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कौन से नीज के लिए आपको बायो चाहिए। कुकिंग के लिए चाहिए, देखो, फॉर कुकिंग इंस्टा पेज। मैंने यहाँ पे फॉर कुकिंग इंस्टा पेज दिया। अब देखो कुकिंग के लिए हम क्या बायो लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखो, डेली इजी एंड टेस्टी रेसिपी, इंडियन साउथ इंडियन होम स्टाइल फूड, लर्न कुकिंग इन सिंपल वे, हेल्पिंग 10,000 प्लस फूड लवर्स, क्विक रेसिपी, किचन टिप्स एंड सीक्रेट हैक्स, बेस्ट इन इंडिया, फॉलो फॉर डेली रेसिपी एंड टेस्ट अपग्रेड। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुका है बायो। राइट, यहाँ पे बायो कितने अच्छे तरीके से आ गया। अब उसके बाद क्या है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब देखो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे परफेक्ट बायो आ गया। अगर मेकअप आर्टिस्ट के लिए आपको चाहिए, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मेकअप आर्टिस्ट इंस्टा पेजेस। अब देखो मेकअप आर्टिस्ट के लिए हम क्या बायो लिख सकते हैं, यहाँ पे बायो, यहाँ पे आ गया अच्छे तरीके से पूरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, ब्राइडल पार्टी एचडी मेकअप। यहाँ पे जो भी आप मेकअप जिस तरीके का आप करते होंगे वो यहाँ पे कस्टमाइज आप कर सकते हो। इनहांसिंग योर नेचुरल ब्यूटी, 10 प्लस ब्राइड्स ग्लिम्ड एवरी मंथ, प्रीमियम प्रोडक्ट्स, हाइजेनिक सर्विस। यहाँ पे आप अपना लोकेशन, ऑन लोकेशन अवेलेबल, अगर आप जाकर सर्विसेज देते हो तो यहाँ पे ऑन लोकेशन, अगर नहीं जाकर देते हो तो ये चीजें आप रिमूव कर देना। ये आपका सीटी हो गया, डीएम बुक फॉर अपॉइंटमेंट, राइट। तो इस तरीके से आपको जिस भी नीज के लिए आपको बायो चाहिए होगा, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से। यहां से अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रॉम्प्ट का, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय द वे, आप सभी लोगों के लिए मैंने एक ऑलरेडी पहले से एक सीट रेडी कर दिया है, एक्सेल सीट, ठीक है, जिस एक्सेल सीट के अंदर 50 प्लस डिफरेंट निशेज के लिए क्या है ना, ऑलरेडी पहले से वहां पे बायो लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, जो कि आपके ग्रुप में मिल जाएगा। एसीओ ऑप्टिमाइज्ड, ये देखो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड इंस्टाग्राम बायोस फॉर 50 डिफरेंट niches, फैशन ब्लॉगर, ट्रेवल एजेंसी, पेड ग्रूमिंग, वेडिंग प्लानर, इंटीरियर डिजाइनर, फिटनेस कोच, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, कुकिंग क्लासेस, हेल्दी लिविंग, रियल एस्टेट, ऑनलाइन कोर्सेज, म्यूजिक स्कूल, पॉडकास्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग, लैंग्वेज लर्निंग, कॉफी शॉप, योगा स्टूडियो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्किन केयर, ज्वेलरी डिजाइनर। देखो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग नीश के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बायो पहले से लिखा हुआ है, राइट। तो यहां से भी आप आइडिया ले सकते हो, इसको आप सेव करके रख लेना इन फ्यूचर, जब आप इंस्टाग्राम पेजेस जब आप हैंडल करोगे क्लाइंट क्लाइंट का, तो उस समय जो भी नीस होगा उस नीस के लिए इंस्टेंट यहां से आप आइडिया ले लेना, इस तरीके से आप बायो उनका ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एज वेल एज, अगर मान लो कोई ऐसा नीस है जिसके लिए यहाँ पे वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बायो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिख दिया हुआ है। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करिएगा और चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट करिएगा, और जिस भी नीश के लिए आपको बायो चाहिए, बस ये रेड कलर का जो दिख रहा है ना, वहां पे आपको नीश का नेम लिखना है और अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन दे दो, डेट्स इट। ठीक है, तो ये आपके ग्रुप में मैं सीट शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये सीट मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब उसके बाद आता है, जैसे ये बायो में क्या लिखना है वो तो आपको समझ में आ गया, कैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से लिखवा सकते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो बायो के जस्ट नीचे यहाँ पे लिंक अटैच होता है, जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे वेबसाइट का लिंक अटैच है, या फिर जिसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है वो इस पे लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म फिलअप करेगा, हमारे पास डाटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस से रिलेवेंट कैसे आप लिंक अटैच कर सकते हो, इसको कहते हैं लिंक इन बायो। इसको कहते हैं क्या, लिंक इन बायो। और इसके अंदर आप 5 लिंक अटैच करके रख सकते हो, 5 लिंक, ठीक है, 5 लिंक आप अटैच करके रख सकते हो, डायरेक्ट 5 लिंक अटैच करके रख सकते हो इसके अंदर। तो जो भी आपके बिजनेस से जो इंपॉर्टेंट लिंक होंगे, जैसे वेबसाइट हो गया, अदर सोशल मीडिया हैंडल का भी आप लिंक अटैच कर सकते हो। लीड जनरेट करना है तो आप गूगल फॉर्म में क्रिएट करके गूगल फॉर्म का लिंक आप अटैच कर सकते हो। आप यूट्यूब चैनल का लिंक आप अटैच करके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आप लिंक इन बायो के अंदर आप लिंक अटैच करके रख सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, अब जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये जो सेक्शन देख रहे हो इसको कहते हैं हाईलाइट सेक्शन। अब ये हाईलाइट सेक्शन बनाना क्यों जरूरी होता है, इससे बेसिकली क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है।
और दूसरी चीजें, जैसे आपको पता होगा कि बायो के अंदर तो आप बहुत सारी चीजें आप ऐड नहीं कर सकते। बायो के अंदर ही आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कितना ही इंफॉर्मेशन दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो कैरेक्टर लिमिट होता है, ज्यादा आप लिख नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट सेक्शन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हाईलाइट सेक्शन बेसिकली होता है इसलिए है ना कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी कस्टमर के माइंड में कॉमन क्वेरीज होते हैं, जैसे जो जिनमेट को नहीं जानता है, तो अगर वो जिनमेट के पेज पे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट सेक्शन अगर ऐड करके ना रखूं, तो वो क्या होगा कि जब मुझे कॉल करेगा हमारी टीम को इंक्वायरी के लिए, तो क्या कि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या क्या फ्री कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हो, आप सर्टिफिकेट देते हो कि नहीं देते हो, आपके कौन कौन फैकल्टी है, आप प्लेसमेंट करवाते हो या नहीं करवाते हो स्टूडेंट का, आप प्लेसमेंट करवाते हो या नहीं करवाते हो, कौन है फाउंडर, कौन है सीटीओ, कौन है, राइट। तो बहुत सारी चीजें वो पूछता है, रिव्यू आप पहले मुझे सेंड करो, बहुत सारे उसके क्वेश्चन होते हैं, कॉमन क्वेरीज होता है। लेकिन अब सोचो कि यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी कस्टमर के कॉमन क्वेरीज है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी हाईलाइट सेक्शन सेक्शन के अंदर ऐड करके रख दिया है। तो अब जब वो हमारे प्रोफाइल पे आएगा, तो उसके मैक्सिमम कॉमन क्वेरीज का तो आंसर यहीं पे मिल जाएगा उसको, राइट, यहीं पे मिल जाएगा। अब देखो, जैसे जो भी माइंड में क्वेरीज आएगा कि फ्री कोर्सेज हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो यहीं से उसको देखने को मिल जाएगा हमारे फ्री कोर्सेज ये सारे हैं, राइट। हमारे क्रिएटर किट कैसे है, यहाँ पे देखो हम सर्टिफिकेट देते या नहीं देते, यहीं से वो चेक कर सकता है। हमारे फैकल्टीज के बारे में यहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे अपडेट है, प्लेसमेंट हम करवाते या नहीं करवाते, देखो यहाँ पे रिसेंट प्लेसमेंट का ये यहाँ से इंफॉर्मेशन उनको दिख जाएगा। मास्टर क्लासेस भी करवाते हैं, रिव्यू यहाँ से दिख जाएगा हमारे स्टूडेंट्स का, राइट, ये रिव्यू सब दिख जाएगा, ठीक है। हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, ये भी यहीं से पता चल जाएगा। हमारे सीटीओ के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, हमारे सीईओ के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जिनमेट के बारे में और डिटेल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। हम मीडिया कवरेज के अंदर भी यहाँ पे इस तरीके से चीजें ऐड करके रखे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें वो देखेगा, तो मैक्सिमम जो कॉमन क्वेरीज है उनका जवाब तो उनको यहीं से मिल जाएगा। अब जब वो हमें कॉल करेगा हमारी टीम को, तो अब डायरेक्ट वो क्या करेगा, अगर जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है, प्राइसिंग है, तो उस पे नेगोशिएशन करेगा, या कुछ एक दो शायद ही क्वेश्चन होंगे जो हमारे पेज पे उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट तो सारे इन्फॉर्मेशन यहीं पे दिया गया हुआ है। तो अब क्या होगा कि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारी टीम के साथ ज्यादा कॉल पे कन्वर्सेशन नहीं होगी, डायरेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग होगा, राइट। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो कॉमन क्वेरीज होता है, जो कस्टमर पूछ सकते हैं, वो सभी का क्या करते हैं ना, आंसर ऑलरेडी हम अपने हाईलाइट सेक्शन के अंदर ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, हाईलाइट सेक्शन के अंदर ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आप क्लाइंट का आप टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप फीडबैक वीडियो ऐड करके रख सकते हो, आप रिव्यू का स्क्रीनशॉट लगाकर आप हाईलाइट के अंदर आप रख सकते हो। तो इससे इंस्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होता है, कन्वर्जन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब ऐसे में, क्योंकि आप सभी लोगों का अलग अलग बिजनेस होगा, तो क्या सभी बिजनेस के लिए एक ही टाइप की हाईलाइट सेक्शन बनाना जरूरी होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस के अकॉर्डिंग जो मैंडेटरी सेक्शन होता है वो आपको हाईलाइट सेक्शन बनाना चाहिए। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है, तो सेम चीज है, आप चैट जीपीटी के पास आ जाना, ठीक है, चैट जीपीटी के पास आ जाना आप। यहाँ पे इस तरीके से मैं इसी प्रॉम्प्ट में कुछ चेंजेस कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में इस तरीके से पेस्ट किया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा इस प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन कर दूंगा। नाउ यू हैव टू टेल द, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, नाउ यू हैव टू क्रिएट द हाईलाइट सेक्शन ऑन इंस्टा प्रोफाइल विच इज मैंडेटरी, मेक श्योर रिलेटेड टू क्लाइंट बिजनेस। इस तरीके से मैंने लाइन लिख दिया। अब देखो चैट जीपीटी क्या करेगा, जो मैंडेटरी होगा उस बिजनेस के लिए कि हम क्या क्या हाईलाइट सेक्शन बनाना चाहिए हमें, वो यहाँ पे लिख कर दे देगा। अब देखो, एक प्रोडक्ट का हाईलाइट सेक्शन बनाओगे, एक रिव्यू का, एक रेसिपी का, एक बिहाइंड द ब्रांड का, ठीक है, जिसमें बिहाइंड में पीछे जो भी आपका टीम काम कर रहा होता है वो सारी चीजें आप दिखा सकते हो, जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद वाई बस, ठीक है, वाई अस, ये आपका ये चीजें आपको बनाना होगा। एक ऑर्डर का बनाना होगा, जो भी कस्टमर ऑर्डर करते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप लगा कर रख सकते हो, जिससे जो भी कस्टमर होंगे उनको इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड होगा, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल नहीं हो रहे हैं। जब वो डिलीवर प्रोडक्ट का जब स्टोरी देखेंगे मेंशन, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। ऑफर का एक बना सकते हो, एफएक्यू का बना सकते हो। तो ये सारे मैंडेटरी हाईलाइट सेक्शन है
जो कि मैंने जो प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैंने मेंशन किया था, सांबर स्टोरी। अब मुझे बताओ कि आपको कौन से न्यूज के लिए आपको जानना है कि आप क्या हाईलाइट सेक्शन आपको बनाना है। पेरेंटिंग के लिए, ओके। तो देखो, फॉर पेरेंटिंग मैंने यहाँ पे सर्च किया कि फॉर पेरेंटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं। पेरेंटिंग के लिए आप इस न्यूज के लिए आप क्या क्या हाईलाइट सेक्शन बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको टिप्स का एक हाईलाइट सेक्शन बनाना होगा। एक आपको ये 0 to 2 years का आपको ये करना होगा, एक हाईलाइट सेक्शन बनाना होगा। एक 2 to 5 years का बनाना होगा, ठीक है। एक फूड का बनाना होगा, एक्टिविटीज का बनाना होगा। और उसके बाद मिस्टेक्स का आपको बनाना होगा, रिव्यू का बनाना होगा, अबाउट मी का बनाना होगा, डेट्स इट। इतने सारे आपको हाईलाइट सेक्शन बनाने होंगे। फॉर रियल एस्टेट, तो सिंपल मैंने यहाँ पे सर्च किया फॉर रियल एस्टेट। अब जैसे मैंने सर्च किया, तो अब यहाँ पे देखो, फॉर रियल एस्टेट के लिए आप क्या हाईलाइट सेक्शन बना सकते हो। तो एक प्रॉपर्टीज का आप बनाओगे, एक प्रोजेक्ट का बनाओगे, एक साइट विजिट का बनाओगे, एक रिव्यू का बनाओगे, एक डील्स का बनाओगे, एक वाईएस का बनाओगे, ठीक है, एक लोन हेल्प का बनाओगे। इस तरीके से ये सारे हाईलाइट सेक्शन आप बना सकते हो। इसके लिए भी मैंने एक सीट बना दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी सीट बना दिया हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 50 डिफरेंट निशेज के लिए वहां पे आप क्या हाईलाइट सेक्शन आप बना सकते हो, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन है, ठीक है। इंस्टाग्राम हाईलाइट, ये देखो, इंस्टाग्राम हाईलाइट आइडियाज फॉर 50 डिफरेंट निशेज। पर्सनल फाइनेंस के लिए आप ये सारे हाईलाइट सेक्शन बना सकते हो। रियल एस्टेट, ट्रैवल, हेल्थ एंड वेलनेस, एजुकेशन, ब्यूटी, फैशन, फूड एंड बेवरेजेस, टेक, फिटनेस, होम डेकर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, आर्ट, ठीक है। पेरेंटिंग, देखो पेरेंटिंग का यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। फिटनेस इक्विपमेंट्स, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फोटोग्राफी, ज्वेलरी, गार्डनिंग, पेट केयर, वेडिंग, ऑटोमोटिव, सस्टेनेबल लिविंग, क्राफ्ट, बुक्स, फिटनेस अपीयरल, कुकिंग एंड बेकिंग, होम इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हॉलिस्टिक हेल्थ, फाइनेंस कंसल्टिंग, लग्जरी गुड्स, फिटनेस कोचिंग, ई कॉमर्स, नॉन प्रॉफिट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टेक गैजेट, गिफ्ट। इतने सारे 50 अलग अलग निशेस के लिए है। लोकल बिजनेस के लिए है, स्टार्टअप है, क्राफ्ट बियर है, सब्सक्रिप्शन बॉक्स एक है, ऑनलाइन कोर्सेज है, लाइफ स्टाइल, लीगल सर्विसेज, हेल्दी ईटिंग, लैंग्वेज अर्निंग, वर्चुअल इवेंट। तो ये सारे यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया हुआ है। अगर कोई ऐसा निश है जिसके बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, निश के जगह पे बस निश आप मेंशन कर लेना, डेट्स इट, ठीक है। ये भी आपके ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा, ठीक है। ये भी पीडीएफ आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। सो इतनी सारी चीजें, ये भी आपको समझ में आ गया हाईलाइट सेक्शन के अंदर क्या क्या ऐड करना है। सो इतनी सारी चीजें पहले आपको अपने प्रोफाइल पे डिटेल्स कंप्लीट करना है, ठीक है, इतनी सारी चीजें। सो आज की क्लासेस में इतना ही है गाइस। ध्यान से आप सभी लोग, आप आज का जो होमवर्क है उसको आप नोट कर लीजिए, 2 days होमवर्क, ठीक है, कि आपको क्या क्या करके आना है कल। तो सबसे पहला काम है आपका प्रोफाइल पिक्चर, जो आप अपने प्रोफाइल पे लगाने वाले हो। जैसा आज मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल पिक्चर आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप बायो में जो भी आप लिखने वाले हो, उसके वो बायो पहले से आप रेडी करके रखे रहना। कैसे ऐड करना है मैं कल की क्लासेस में बताऊंगा। कैटेगरी आप अपने पेज का क्या होगा आपका, वो भी आप पहले से सेलेक्ट करके रखना, प्लानिंग करके रखना कि आपके पेज का कैटेगरी क्या है। प्रोफाइल नेम के साथ आप कीवर्ड ऐड करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें तो मैं कल आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें आप अपने प्रोफाइल में ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ आप हाइलाइट्स क्या क्या बनाने वाले हो अपने प्रोफाइल पे अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, वो आप पहले से नोट करके रखना। बाकी सारी चीजें कल कैसे आप अपने प्रोफाइल में ये सारी चीजें ऐड करेंगे, वो प्रैक्टिकल मैं स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सारा सेटिंग्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। कल सैटरडे है, सैटरडे को आपका क्लासेज होगा, लेकिन कल आपका मे बी छुट्टी रह सकता है क्योंकि कल ईद भी है, ठीक है।